गली गली में नारा है, शिक्षा का उजियारा है। चलो भाई, आज एक आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं, बढ़िया चीज़। आप कहोगे कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है। अक्षय कुमार की आप लोगों ने फिल्म देखी थी ना, जिसमें पढ़ लिख करके लाइब्रेरी से जाता है और बनता है वो। तो मैं अभी हूँ ये जीनियस लाइब्रेरी। ये इसका बिल्कुल फ्रंट वाला रास्ता है। आप इससे अंदर आ सकते हो मेन रोड से। जीनियस लाइब्रेरी का ये रास्ता है और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। वो मूवी में देखा था आपने, अक्षय कुमार पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे। ओके, ये हो गया एंट्री डोर जीनियस लाइब्रेरी। बिल्कुल सामने से हम चलेंगे, बिल्कुल वो सामने गेट से। अभी मैं बिल्कुल सामने आ गया। ये बाइक स्टैंड हो गया, यहाँ पे आप बाइक लगा सकते हो। जो भी स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ पे अपने बाइक को लगा सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप खड़े कर सकते हो, इधर खड़े कर सकते हो, आगे तक आप खड़े कर सकते हो। सो मोटरसाइकिल पार्किंग ये रही आपकी। ब्यूटीफुल। भाई मेरे को तो बहुत खूबसूरत लगी ये जगह, बड़ी अच्छी जगह लगी। शांति लगा, सुकून लगा। आप ये देख सकते हो इसको। कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह और लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और इसको स्टडी टूर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओशो, रजनीश, विनोद मेहरा, ये सारे लोग लाइब्रेरी में पढ़ कर के ही बड़े आगे बने थे। और ये आप देख सकते हो इसका। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो साइकिल वाले यहाँ पे अपनी साइकिल को खड़ा कर सकते हैं। अभी मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ पर आप अपने स्लीपर्स, शूज़ वगैरह को आप अंदर। और ये रहा ऑफिस का बेहतरीन डिज़ाइन, खूबसूरत, मैग्निफिसेंट। बिल्कुल शांति और पीसफुल एनवायरनमेंट में ये लाइब्रेरी है सिचुएटेड। ये कॉमन एरिया है जहाँ बच्चे बैठ कर के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जीडी कर सकते हैं और अपना पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। और वो रहे इसके ओनर और डायरेक्टर हितेन सर। हाई फाई स्पीड वाईफाई, डेली न्यूज़पेपर, आरओ वाटर, टिफ़िन सर्विस, पार्किंग फैसिलिटीज़ और स्पेशल फैसिलिटीज़, क्वार्टरली मेंबरशिप एंड सुदर्शन महल बिल्डिंग, वाराणसी, पांडेपुर, हुकुलगंज। इस हाई फाई स्टडी सेंटर का मैं अंदर वाला आपको रूम दिखाता हूँ और बताता हूँ कि बच्चे यहाँ पे कैसे स्टडी करते हैं विद लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो स्टे विद मी। और ये रहा इसका बिल्कुल अंदर वाला एरिया। ये केबिन हो गया और ये क्लासरूम हो गया, स्टडी रूम। ये केबिन के ऊपर आप देख सकते हो ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे बैच कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन फ्लैग सिंबल बना हुआ है। ये फॉर फुल कंसंट्रेशन। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इफ़ एजुकेशन परसिस्ट देन द कंट्री विल बिल्ड। तो जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे कंट्री है, वहाँ पे क्रिएशन है। दिस इज़ आवर कंट्रीज़ फ्यूचर। अभी हम सारे एरिया को देखेंगे ध्यान से, पूरे क्लासरूम को।
अभी मैं हितेन सर से बात करूंगा और जानूंगा इस लाइब्रेरी की स्पेशलिटीज़ और खासियतों के बारे में। सो कम विद मी। सो हितेन सर हमारे सामने है, वो अपने लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आइए उन्हें सुनते हैं। सबसे पहले सबको प्रणाम। देखिए, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। घर पे आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होता कि आप इस तरीके से पढ़ाई कर पाइए। अब आपके पास क्या है, एक एनवायरनमेंट है जहाँ आप बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जहाँ अपने आप सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, एक आपको केबिन दे दिया जाएगा। आपका अपना अलग पर्सनल चेयर होगा, आपकी अलग केबिन होगी, वाईफाई होगा जिसके थ्रू आप दिन भर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप स्टडी बैठकर कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम घर पर अकेले बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब एक साथ इतने सारे लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें क्या होता है ना, फीलिंग अच्छी आती है कि अरे यार, इतने सारे बैठकर पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, जब इतने लोग पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो वहाँ हमारे अंदर एक एनर्जी आती है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर हम सुबह, ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो सुबह 6 बजे आते हैं और रात को 9 बजे जाते हैं। मतलब 6 से 9 इतनी देर बैठने की इसके लिए स्टेमिना भी होना चाहिए आपके पास। तो क्या होता है, ये एक दिन में नहीं आता। कुछ दिनों जब आप बैठेंगे, आप जब पढ़ाई करेंगे, तो आपके पास भी ये चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा होता है कि हम घर पे बैठते हैं तो हम 2 घंटा बैठ के हम उसके बाद हम सोचते हैं अरे यार, 2 घंटा हमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। लेकिन जब आप यहाँ 14 घंटे 15 घंटे बैठते हैं ना, तब आपको मालूम चलता है कि नहीं, सक्सेस तो यहाँ है, लाइब्रेरी में। यानी इफ़ यू हैव अ गार्डन एंड अ लाइब्रेरी, यू हैव ऑल द थिंग्स यू नीड। मतलब आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास एक गार्डन हो और लाइब्रेरी हो, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है। दैट्स ऑल इनफ। यहाँ हमारे सर्विस में आपको ये सारी चीज़ें, वाईफाई लगी हुई हैं। अगर आपको टिफ़िन सर्विस चाहिए तो टिफ़िन सर्विस भी है। और क्योंकि आप दिन भर बैठेंगे तो आपको भाई एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी मिलेगी कहाँ से, आपको जब भोजन करेंगे तब। उसके बाद एक बेड रेस्ट की भी सुविधा है हमारे पास। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, आप दिन भर बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बेड रेस्ट भी कर सकते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग वॉशरूम भी है, और आरओ वाटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक नीड आपकी है, कि जो दिन भर आपको बैठकर क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें भी आपके पास यहाँ अवेलेबल होंगी। हितेन जी, आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्या है, चार्जेस क्या है, और स्टूडेंट यहाँ पे कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपको, उसके लिए क्या क्या है आपके पास सिस्टम? देखिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक आधार कार्ड ले आना होगा और एक फ़ोटो आईडी ले आनी होगी। ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप आएंगे, एडमिशन आपका कर लिया जाएगा, एक फॉर्म भरना होगा। और नॉमिनल सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे के जो चार्जेस हैं, वो हमारे हैं 1000 पर मंथ। और अगर इसको हमने 2 शिफ्ट में कर दिया है, सुबह 6 से दोपहर 1, फिर सवा 1 बजे से रात को 8 बजे तक। तो अगर आपको सिंगल शिफ्ट करना होगा तो सिंगल शिफ्ट के लिए 600 रुपये पर मंथ, और अगर डबल शिफ्ट करना होगा तो 1000 पर मंथ। ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, जितना कि ईज़िली सभी अफोर्ड कर सकते हैं और आराम से आप बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद हितेश जी। आप कुछ और बताना चाहेंगे अपने लाइब्रेरी के बारे में, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर बाहर के लोगों को? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि पर्सनली मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से, गार्जियन से मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें और उनके सुनहरे भविष्य की एक तस्वीर बनाएं। चूँकि ये इंस्टीट्यूट मैं खुद विज़िट किया और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। सर आप बताएं इसके बारे में, कुछ मैसेज दें देखने वाले को। देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई तो सबका अधिकार है और सबको करना भी चाहिए। पढ़ाई, इसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आप सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में, जैसा कि आपने देखा कि कोविड की वजह से बहुत लोगों ने अपनी पढ़ाई का नुकसान किया और बहुत सारा कुछ नुकसान किया। लोग जो अपने घर से थे वो अपने घर बार से दूर हो गए। ठीक है, तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा कर भी गया कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। आज कोविड की वजह से क्या हो गया, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए, अदरवाइज़ हम ऑफलाइन को ही हमेशा जानते थे। तो हमें अगर कोविड ने कुछ सिखाया है तो उससे हम सीख कर ये जानते हैं कि भाई,
चलो हम ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ हम चलकर ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और ऑफ़लाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको केवल और केवल ऑनलाइन करना है, आपके पास दोनों प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप दोनों प्लेटफॉर्म से चल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको जैसे भी अगर कहीं मान लीजिए कोई भगवान न करे ऐसा कोई पेंडेमिक दोबारा आए, लेकिन अगर हमें फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ऑनलाइन के लिए भी रेडी रहेंगे और ऑफलाइन के लिए भी रेडी रहेंगे हमेशा। अब आप जैसे यहाँ बैठते हैं तो बैठने के बाद क्या होगा ना कि आपको कभी कोई ये नहीं होगा कि नहीं, गर्मी लग रही है। फुल्ली एसी कमरा है, यानी आपके पास यहाँ इतना बढ़िया चिल्ड होगा कमरा, ठंडा होगा कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। आप बिल्कुल आराम से यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे लाइब्रेरी को विज़िट करिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आगे सर हैं आपको बताएंगे। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और मैं सर को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका ये प्रतिष्ठान, उनका लाइब्रेरी दिन रात नए प्रोग्रेस पर जाए और नए ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।